तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। अभी हम देखेंगे हमारे सामान इसमें क्या है। ये मेरी मम्मी लाई है बाहर से मैं पहन के लिए। अभी देखते इसमें क्या क्या है। ये बहुत भयंकर सामान है। कौन सा देखना है बाकी? ये देखिए गाइस, छोटा स्टोपा, साथ में 2 मोजे, वेरी नाइस क्यूटी। ओह माय गॉड, क्यूट क्यूट कपड़े। गाइस ये कपड़े हैं बच्चे के लिए। दिस इज अ मोज है। ये तो मोजे लगे। ये क्या है? इसका पजामा कितना मस्त है। वाह यार, कितना मस्त लाई है यार मम्मी। वाओ नाइस। ये देखो गाइस, ये एकदम ही क्यूट लगेगा यार। तो इसमें पिंकी पिंकी पिंक लाई है ये। ये तो मम्मी लेके आई थी, बाकी तो पुराने हैं ना, क्योंकि अच्छा वो गाइस, ये टोपा पहनेगा वो हमारा बाजा। और ये देखो इसके चड्डी चड्डा है ये। इसको अब नाच भी नहीं आया। हाथ करने को पैर का इसकी पैकेजिंग इतनी तगड़ी आई थी। हाँ, इसकी कपड़ों की दोनों की। लक्की को आधा घंटा लगा खोलने में। ऐसा क्या दर्द में है। पैकेजिंग की बारी आई थी इसकी। गाइस बहुत महंगे देखो उसकी कपड़े हैं। ड्रेस। हाँ, उसका पूरा वो है। कपड़ा ये कितना मत ये मत लग रहा है यार। इसका ड्रेस नहीं है, इसका ड्रेस नहीं है, तो ऐसे ही है यार। ये ओनली टोपा और ये इसके लिए सॉक्स ही दिए इन्होंने। यस नहीं, और भी ना मतलब ये है ना, बच्चे कपड़े तो वो ये वाले पुराने कि भाई पहना देंगे उसको। स्टार्टिंग में पुराने पहनने पड़ते ना थोड़े से, ताकि वो रफ नहीं आ वगैरह तो राम ने पहनी ही नहीं, बस ऊपर ऊपर का ही पहना था। तो गाइस अब अपन निकल चुके हैं। इंटरव्यू भी आज मेरा, इंटरव्यू भी देंगे। तो पहले जा रहे शोरूम, वहाँ पे दे लेंगे इंटरव्यू और फिर चलेंगे कहीं। तो यार पेट दर्द हो रहा है, पहले तो गोली वोली खाएंगे, फिर जूस वूस पियेंगे, चलते हैं भी शोरूम पे। गाड़ी भी साफ करवाएंगे गंदी हो रही। तो गाइस आ चुके थे अपन अपने शोरूम पे। इधर लगा रखी मैंने गाड़ी, ये तो लेके भी। मेरा इंटरव्यू भी था, इंटरव्यू भी हो गया। अब बोला कंपनी वालों ने अगर लेना होगा तो कर लेंगे कॉल, नहीं लेना हो तो कोई बात है ही नहीं। बाकी तो चल ही रहा है जो चल रहा है। अरे धुल जाए, पहले इसको धुल जाए तो फिर दिखाते हैं। चमक जाए एक बार गाड़ी मेरी। ये मेरी गाड़ी धो ही नहीं रहा। और इधर चल रही है इसकी APF स्कॉर्पियो की। ऐसा ही है, चलता रहता है काम में। इसके 5 खोल रखे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी चिपकती है सभी। इसकी सीट कहाँ गई? इस सीट कहाँ गई? सीट कहाँ गई इसकी? हल्दी फेंक दी है, निकाल फेंक दी। ऐसे चला रहा है अभी। बढ़िया बढ़िया। नई डिजाइन बना रहा था थोड़ी सी, इसमें भी करेंगे 2-4 नई डिजाइन, है ना? तू बनाया ना, ये तू कर भी सकता है। इसका मैं सोच रहा हूँ बिना धुल चुकी है गाड़ी, बढ़िया साफ होगी, बढ़िया एक नंबर। अब चलते हैं वापस घर पे यार, भूख लग रही है, कुछ खाएंगे तो खा पी के फिर चलेंगे बाहर। जाते हैं ना तीसरी सीढ़ी जगन्नाथपुरी में। आप जब भी जाओ, चढ़ते हुए तो चढ़ जाओ, बाकी उतरते हुए तीसरी सीढ़ी पे पाँव नहीं रखो। हम तो ज्यादा टाइम भी नहीं रखे हैं। नहीं, ज्यादा टाइम पे तो आप रखो ना, रखो, उतरते टाइम पे नहीं रखना है। आते वक्त क्या मृत्यु लोग की सीढ़ी है। मम्मी सब बता रहे कि ना वही हम भी वही होता है, सब बता रहे कि यार लेकिन बहुत से लोग वो कहते हैं ना मती फिर जाते। मेरे को नहीं पता होगी पहले से ये बात। ऐसी बात है। तो यार बिट्टू क्या समझती है यार, मैंने अपना बिजनेस पूरा जगन्नाथपुरी का सारा दिया था मैंने तुमको तरीका दिया था जी भाई। चलो और भी वो चीजें आ जाए आपको, सब पता है मेरे को। पर उनका झंडा किस तरफ होता है?
हवा के विपरीत साइड। मैंने ही बताया। ओह इसलिए बताया भाई सब बात। मैं तो इससे सबसे पहले ऐसी बात सुनो एक मिनट, इससे मिलने से पहले पेट ढक लेना है वीडियो बना। नेक्स्ट मैं पूछ रही हूँ ना, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। मैंने आपसे क्या, वहाँ की जो वो मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों के हाथ पूरे हैं क्या? नहीं, क्यों याद है? क्योंकि जो मूर्तिकार बना रहा था ना उस वक्त ही वो कुछ हो गया था तो वो बना नहीं ये पाया। गलत स्टोरी है भाई, ये गलत स्टोरी है, ठीक है? सही बता दे किन सब तू। गलत स्टोरी है ये। अरे तू बता दे बता जल्दी तो। बता। ये उनका वो कैसे बोलते हैं उसको, जो विग्रह है ना वो विरह वाला रूप है, मतलब शॉकिंग और दुख वाला रूप है, जिसमें दुख में हाथ गायब हो गए। नहीं, उनकी आंखें बाहर आ गई थी, हाथ सिकुड़ गए थे अंदर, मतलब हाँ ऐसा ही था। अरे नहीं था। हाँ उसमें क्या हुआ था, नहीं वो उससे तो कैसा हुआ था ना, ज्ञान की बात वो मूर्तिकार जब बना रहा था ना, तो मूर्तिकार नहीं तो विश्वकर्मा जी थे वो। हाँ तो उन्होंने वो तो विश्वकर्मा मूर्तिकार ही थे उस रूप में। हाँ तो सुनो तो विश्वकर्मा सही, कोई भी चीज को बनाते थे, जैसे राजमहल भी वही बनाते थे, मूर्तियाँ भी वही बनाते थे। हाँ तो उसके बाद जगन्नाथ जी आए तो उन्होंने उनको बोला भी था कि अरे ये कंप्लीट ही है, मैं ऐसा ही हूँ, ये मेरा विरह वाला रूप है, तो ये आधा अधूरा नहीं है, तुम टेंशन मत लो, ऐसा बोल के गए थे। लेकिन कोई आधा इंग्लिश नहीं है। बोलते थे वो। लेकिन कहावतों में ये है कि विश्वकर्मा जी जब उसको बना रहे थे तो जो पर वहाँ बता का राजा था, उसने बोला कि ठक ठक की आवाज आना बंद हो जाएगी तब आना, तो उन्होंने किसी को कुछ करने लग गए होंगे, विश्वकर्मा ठक ठक की आवाज जाना बंद हो गई, तो राजा जी अंदर चले गए दरवाजा खोल के, तो फिर वो वैसी की वैसी हाँ ये स्टोरी। वही छोड़ दी उन्होंने। नहीं तो वही मैं कह रही नहीं, हूँ, तो विश्वकर्मा जी गायब हो गए वहां से। हाँ तो वो इसलिए गायब हो गई थी क्योंकि कंप्लीट हो गई थी ना, तो तो मूर्ति कंप्लीट हो गई थी। पता है नहीं। पता है नहीं, दो स्टोरी है इसके बीच में। हाँ तो मेरे को ये बताओ, तुम तो अगर तुम इतने ज्ञानी हो ना, तो मेरे को तुम तो ये बताओ। इस सारे मेरी चीजें पूछेंगे, मेरे को पता नहीं, जैसे भी समुद्र है, समुद्र जैसे ही लहर थोड़े है। मारते हैं। वो तो हनुमान जी ने बांधा था। नहीं, जैसे हाँ क्या? हनुमान जी ने बांधा था। रामेश्वरम में, तो रामेश्वरम में बूढ़ा हो गया समुद्र, हाँ ये तो है ही। वहाँ बूढ़े वहाँ का जाते जाते वहाँ बूढ़ा लहरें होता है। बिल्कुल शांत हो जाती है। और लहरें द्वारकापुरी में, वहाँ पे ना मतलब लपटे नहीं आती ऐसे उसकी जगन्नाथपुरी में जवान है, ऊंची ऊंची हिलोरें आती है, खूब ऊंची ऊंची। वो तो सुभद्रा जी को बहुत आवाज आती थी ना, जो कृष्णा जी ने बोला था कि ना ये हनुमान जी को कि पूरा समुद्र से मतलब बिल्कुल भी बांध अंदर दो। बांध दिया था, फिर उन्होंने पूरे समुद्र तो को अंदर अंदर आवाज जैसे नहीं ही ना आती। अंदर जैसे सीढ़ी पे उसके अंदर जाते ना मंदिर के अंदर, वैसे ही आपको समुद्र की आवाज आना एकदम बंद हो जाती लेकिन वहाँ पर जवान है समुद्र पे। है। वो तो बाहर और यहाँ द्वारिका में बाल रूप है इनका। तो जगन्नाथ जो पूजी है वो मतलब बोल सकते हैं कि कलयुग का मंदिर है, ले तो अब कलयुग क्या है? जो चल रहा है वो कलयुग है। नहीं क्या है कलयुग? जिसके अंदर एक मिनट रुक जा यार, अबे एक एक से पूछूं। मेरे से लास्ट में पूछोगे तो मुझे बताओ पहले ही तू बताओ, क्या कलयुग की उत्पत्ति कैसे हुई? कलयुग क्या है? कलयुग एक ऐसा युग है जिसके अंदर मनुष्य को खाने लग जाएगा, मनुष्य मानवता एकदम खत्म हो जाएगी। अरे ये तो अलग ज्ञान हो गया। कलयुग क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कलयुग क्यों बनाया गया? कलयुग इसलिए बनाया गया युग क्योंकि कितने थे पहले? चार युग है, 3 युग थे। पहले तो 3 थे, सभी इसको चार ही चार हो है, गए तो ना। 4 ही हो गए, चार युग है वो 4 तो। ही हैं। लोग कितने? कौन क्या लोग लोग पर लो 3 है, ये ऋतुएं कितनी होती है? 4 ऐसे तो 4 होती है लेकिन वैसे टोटल तो 6 पाँच होती है। नॉर्मली तो 3 होती है। 3 ही होती है ना नहीं, ऐसे 4 अरे मैं बता रहा हूँ, जो सुनो यार। तो मेरे को भी तो बताने दो। अरे जीके की बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जी के नहीं है। मेरी बात आप सुनो। ऋतुएं होती है 3, हाँ। पहर होते हैं 3, हाँ। लोग होते हैं 3, हाँ। अवस्था होती है 3, हर चीज पहले 3 ही थी। अरे यार अब कितने पैर होते हैं? पर पता है आप तीन पैर होते हैं। सुबह दोपहर शाम, एक चार रात को प्रेयर में लेते ही नहीं है, चार रात को निद्रा ही हो गए। चार एक चीज बताओ, चलो कलयुग पहले नहीं था, पर कलयुग का वर्णन तो पहले से ही है ना, वो कहाँ से आया? क्योंकि ये सबकी ये चीजें ना रिपीट होती है रिपीट सारी। होती है, पर मेरी बात सुनो, ये सब कलयुग नष्ट की होएगा। उत्पत्ति कैसे हुई थी मैं बताता हूँ, तुमको पता नहीं है।
अच्छा मेरी बात ऐसा मत कर बेटू तू। मैं सिर्फ है ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ। अरे मोटी खुद का वेट देख, मेरा मोटिवेट कर रही है। मेरा इससे किसका नहीं जा रहा? इतना वेट नहीं हुआ मेरा, सिर्फ वेट निकला है। लकिया इतनी बढ़िया बता रहा हूँ, तू सो रही है यार। बताओ बताओ सुन। अब ऐसे आलस में सुन रही है यार। हम तो सुन रहे हैं ना अब यार। मेरी बात सुन, क्या हुआ? कलिशासुर नामक एक राक्षस था। हाँ। उस राक्षस ने बहुत भयंकर पूजा करी, बहुत भयंकर आराधना करी। किसकी? शिव जी की। सब शिव जी करते हैं। या फिर बीच में बोलती है यार तू। हाँ बिट्टू दीदी तू मत बोला ना, हाँ। जब वो बोल रहे होते हैं तो सुन। बार बार टॉपिक चेंज करा देती है। ठीक है नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे यार, ये कलयुग का समय मैं इसलिए बोल देती हूँ। ठीक है, तो कलिशासुर ने बहुत भयंकर पूजा करी, शिव जी की आराधना करी। अब शिव जी प्रकट हुए। शिव जी प्रकट हुए तो शिव जी ने पूछा, जब मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हो, सबकी तरफ देख के बोल रहे मैं सबकी तरफ ही देख रहा हूँ। या शिव जी मतलब ने पूछा, ये बीच में बोलते हो, हाँ ओवर यार। स्मार्ट है ज्यादा ये। इसको बोलना है, हाँ, हाँ। इसको पता नहीं है, पति उससे भी ज्यादा ओवर ट्रिपल स्मार्ट है। सी फेस हाँ। ओके। तो क्या हुआ? बहुत भयंकर पूजा करी कलिशासुर ने, तो शिव जी प्रकट हुए। यार किंशु, मैं सुन रही हूँ, ये ऐसे ही फिर कर। मैं भी सुनूंगा, मैं बता दूंगा पूरी खेती करते करते बात। खेती करते करते नहीं बोलता हूँ भाई। अरे स्टोरी फटाफट सुनाओ यार, बहुत बड़ा हो गया। 7 मिनट का हो गया है। कलिशासुर नामक एक राक्षस था, असुर। उसने शिव जी की बहुत भयंकर पूजा करी। अब साहब पूजा करी तो शिव जी को प्रकट होना पड़ा, पहले यही था। शिव जी प्रकट हुए तो शिव जी ने उसको बोला कि हाँ भाई क्या वरदान चाहिए? तो बोले कुछ नहीं। बोले वरदान तो मांग। बोले कुछ नहीं चाहिए, बैठ जाओ यहाँ पे। ओ, शिव जी कंफ्यूज हो गए। शिव जी बैठ गए। अब साहब शिव जी तो आ गए, शिव जी जा नहीं सकते। अब तेरे को सारी है ना बकचोदी अभी करनी, जब मैं स्टोरी बता रहा हूँ। मैं जानता नहीं हूँ तेरे को। अरे तू रहने दे। मम्मी कसम वो वाली हाँ। वो वाली लाइन बात सुन रही हो, लेकिन तुम वो वाली। बोल लो ना आप। तुम तो बोलो यार, मैं बोल थोड़ी रही हूँ। झूठी सुरभि, अच्छा तेरा भाई कंटेंट के लिए बुलवाता है मेरे से। हाँ बोलो आप तो। इधर ध्यान से। हाँ। तो पीछे हो जाना थोड़ा। जी की पूजा करे, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हो गए तो भैया शिव जी ने बोला वरदान मांग। बोले कुछ नहीं चाहिए, बैठ जाओ यहाँ पे। शिव जी बैठ गए। क्या करे? थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ समय बाद, उसने विष्णु जी की आराधना चालू की। ओ भाई खूब आराधना करी, वर्ष बीत गए। विष्णु जी प्रकट हो गए अंत में जाके। बोले हाँ भाई मांगो, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, बैठ जाओ। वो यार ये मजाक कर रहा खूब। उन्होंने देखा शिव जी पहले से बैठे हैं। फिर भाई उसने ब्रह्मदेव की पूजा करी। ब्रह्मदेव की पूजा करी, ब्रह्मा जी ने भाई साहब खूब समय लिया आने में, लेकिन ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने भी आके पूछा हाँ भैया क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, बैठ जाओ। अब जब अपन 3 की बात कर रहे थे ना, उससे अब तेरे को इसको लिंक कर देता हूँ। देव भी 3 ही थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिदेव जी ये वो भगवान है। हाँ, देव ब्रह्मा विष्णु महेश ही थे पहले। इनकी भी उत्पत्ति बताऊंगा, देवताओं की, इंद्र की कहां से हुई थी ये भी पता है मेरे को, सब पढ़ा हुआ है मैंने। इंद्र देव है, बट ये भगवान। अरे पहले सबको देव ही कहा जाता है, देवलोक था ऊपर है, तो भूलोक, देवलोक, मृत्युलोक, खत्म बात। अब स्टोरी सुनो, कंप्लीट करने थे ना complete यार, करने यहाँ बहुत बड़ा खींच गया व्लॉग। ठीक है। अब हाँ? अरे मृत्युलोक पाताल को कहते हैं, हर चीज में ओवर वो मत करा कर तू। सच चुपचाप इधर सोच। सुन ले आगे। हाँ इसको पता नहीं क्यों। यार पता ही नहीं यार, स्टोरी सुन लेना। 3 लोक तारण तरण है तेरे आधी। पता नहीं इसको ज्यादा ही नॉलेज है भाई। हाँ क्या पूछ लो? हाँ क्योंकि वो अरे क्या वो दे तो रहे हैं, बैकुंठ YouTube में गूगल रहते पता है थे, क्या? वो लोग में हम रहते ही सत्युग के नहीं आदमी, थे, हमको इसलिए। पता है। यार मृत्यु मेरे बहुत इंसल्ट फील हो रही है। मृत्यु लोग को पता, लोग बोले तो क्या हो गया यार पतिदेव। आप सुनो, आपने सुन रही हो। मैंने सुना ना, यार वो स्टोरी कंप्लीट करो, यहाँ मेरे तो रह जाएगा ना, मैंने सुना, सुनाना पड़ेगा। हमने सुना, मैं बेइज्जती हो गई मेरी यार। मुझे क्या करना है ये बता। ये मैंने कभी आपसे कहा? हाँ तूने कराई मेरे साथ अभी। मैंने कभी आपके घर पे ऐसा बोला? मैं तो चुप रहता हूँ वहाँ पे। हैं? अभी मैं तो कह रहा हूँ, मैं सब सही सुना रहा हूँ, फिर भी तू मान ले ज्यादा गलत भी। मेरी बात क्यों काट रही है, ज्यादा शानी बन रही है क्या? 2 थप्पड़ दूंगा ना खुद की, अभी तेरे को दया आ जाएगी मेरे पे। बात सुनो यार, वैसे घबरा
रहा होगा तुम और सीधे बैठो यार आप ऐसे कैसे बैठू यहाँ से यूं कर रखा है कैसे हुए डिक्लाइन में है ना। फिर क्या हुआ, अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां उपस्थित हो गए कि भाई तेरे को क्या चाहिए। अच्छा पहले कोई भी कांड होता था ना तो सब जब सब हार गए तो किसे बुलाते थे, नारद जी को। नहीं नारद जी भाई तीनों तो हार ही गए ना, वो तो बैठ गए वहां पे, तो नारद जी आए। राजीनामे का काम नारद जी का था। नारद जी आए, भाई क्या चाहिए। हाँ नारद जी बोले क्या हो गया, कर रही हूँ मेरा टांगे ऐसे बार बार। यार तुम स्टोरी पूरी कंप्लीट तो नहीं हो दोनों में, खुद का मुंह क्यों ले गए लूंगा। तो भैया क्या हुआ, नारद जी आए, नारद जी ने संधि का प्रस्ताव रखा, मतलब राजीनामे का प्रस्ताव रखा। अब साहब उससे पूछा कि भैया तो कुछ चाहिए क्या, चाहिए क्या हो रहा देख ले। नहीं ये नहीं बोलने देगी मेरे को, मैं खुद के सामने बोलने देती ना किसी के सामने बोलने देती ये लड़की मेरे को। यार मेरे को तो ऐसा कर दिया बिल्कुल चुपचाप सन्नाटा। आप मेरे सिर्फ स्टोरी सुनाओ। हाँ अपने मन की नहीं बोलूं मैं बोलता रहूं घुट घुट के मेरे दिल में छेद हो जाए। यार आप है ना एक तो कोई भी स्टोरी एक बार में कंप्लीट अब एक बार भी नहीं रुकोगे आप, भले वो कितना ही डिस्ट्रैक्ट करे पूरी स्टोरी सुनाओ यार। ये तीनों लोक मेरे, समझ रहे हो, हाँ। पृथ्वी धरती आकाश पाताल सब मेरा, जीवित और मृत मेरा, हाँ। स्थिर और अस्थिर मेरा, जितने भी तत्व हैं वो मेरे। मतलब उसने सब कुछ मांग लिया। तो बोले ब्रह्मा जी बोले भाई तू तो पूरा संसार मांग रहा है। बोले संसार नहीं मांग रहा हूं, मैं युग मांग रहा हूं। बोले एक युग मेरा होगा, बोले उसमें जो जन्मेगा वो मेरा, जो मरेगा वो वापस मेरा, जो बनेगा वो मेरा, जो बिगड़ेगा वो मेरा। मतलब सब कुछ यत्र तत्र सर्वत्र मैं ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि अहम शिव अहम विष्णु। बोले मैं ही सब कुछ बनूंगा। तो भैया अब ये शिव जी विष्णु जी ब्रह्मा जी हो गए कड़ाचू। बोले यार इसको दे तो देंगे युग, बोले ये तो राक्षस है, ये तो खा जाएगा लोगों को, ये तो विनाश कर देगा। तो बोले महाराज देना तो पड़ेगा, नहीं तो आप तीनों के बिना वैसे भी संसार नहीं चल रहा। इतने सालों से आप यहाँ पड़े हो, वहां संसार नहीं चल रहा। बोले यार क्या करें। 3 युग थे, सतयुग त्रेता और द्वापर। तब कलयुग बनाया गया कलिशासुर के नाम से। अब युग तो बना दिया। अब बोले यार इसमें भी जीवन तो प्रदान कर ही रहे हैं अपन, जीवन तो है। तो बोले एक काम करो, इस जीवन को कृत्रिम कर दो। अब साहब इस बात पे निर्णय हुआ कि कृत्रिम युग की निर्माण करेंगे। सारी बात बैठ गई, सारा राजीनामा हो गया। अंत में जाके उस असुर को ये पता लग गया कि ये तो मेरे को कृत्रिम युग दे रहे, मतलब नकली युग दे रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा। बोले है कुछ नहीं। तो उसने ब्रह्मा जी के पास जाके ये कहा कि विष्णु जी ने ये कहा है कि युग का निर्माण आपके अनुसार कर लो। अच्छा बात तो विष्णु जी और शिव जी ने की थी, ब्रह्मा जी तक पहुंचती उससे पहले उसने आपके अनुसार लगा दिया उसमें जाके। अब आपके अनुसार मतलब सृष्टि की रचयिता कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि फिर से रचा दी। अब सृष्टि रच गई, कलयुग रच गया। तो भैया अब क्या करें, इसमें तो जीवन दे दिया, पेड़ पौधे दे दिए, जंगल दे दिए, पानी दे दिया, सब तत्व दे दिए। बोले यार ये तो सर्वनाश कर देगा, राक्षस की प्रवृत्ति होती सर्वनाश करना। तो इन्होंने अंत में ऐसा करा, बोले अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब इस सृष्टि को मिटा तो नहीं सकते। तो इन्होंने वो हनुमान जी भेजे। बोले महाराज आपको इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे युग का हम आधिपति बनाते हैं। एक आधिपति मतलब आपका ही आधिकारिक क्षेत्र है ये पूरा। बोले ठीक है साहब। अब हनुमान जी बोले साहब मैं तो हो गया, लेकिन बोले पूजने के लिए कोई देवी तो दो यहाँ पे। अब बताओ कौन सी देवी कलयुग में है जीवित? विष्णु देवी।
देवी कलयुग की तो वही कलयुग की देवी कल की देवी ये ना कल की अवतार होगा। वो तो अलग है। अरे तो संहार करने के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा। कलयुग के अंदर भगवती को पूजा जाता है इसीलिए कि कलयुग में जीवित अगर कोई देवी है ना, वो है भगवती, जिसके अंदर दुर्गा का, लक्ष्मी का, सरस्वती का सबका रूप आ गया। मतलब जितनी भी 9 देवियां है ना, वो सब भगवती में आ गई। अब भगवती वैसे तो देवी है, पर भगवती की रक्षा हेतु और सृष्टि की रक्षा हेतु और इसके नियम कायदों के पालन हेतु हनुमान जी को एक देव के रूप में, संरक्षण के रूप में उनको ये संभला दिया गया। तो इसीलिए कहा जाता है बजरंग बाण में जब आप पढ़ते हो ना, कि इस कलयुग का जो मेन है ना सिस्टम, जो सबसे जल्दी आपकी बात मानेगा, सबसे जल्दी आपकी बात सुनेगा, एक ही देवता है, हनुमान जी महाराज। दूसरा, हनुमान जी महाराज के कलयुग में होने के कई जीवित प्रमाण उपस्थित हैं। तीसरा, कलयुग की कैलकुलेशन रिवर्स कैलकुलेशन है। अगर आप एक पाप करोगे तो 100 पाप आपके लिखे जाएंगे चित्रगुप्त की डायरी में। चित्रगुप्त पता होगा। और अगर आप 100 पुण्य करते हो तो एक पुण्य लिखा जाएगा अर्धगुप्त की डायरी में, क्योंकि पुण्य का देवता वो है कलयुग में। तो इस प्रकार कलयुग की उत्पत्ति हुई थी। अब कलयुग कैसे खत्म होगा बताओ? कल के अवतार लेंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो जो तेरी बहन ने बोला था ना, वो अब बात यहाँ पे फिट होती है। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य मनुष्य को खाएगा और मनुष्य मनुष्य को खा के इस धरती को खत्म करेगा और जीरो करेगा। कलयुग का पहला जन्म किसका था? पहले थे ना पूरा कलयुग किसकी संतान कहलाता है? ब्रह्मा की, नहीं, मनु की। मनु की। वो तो पहले वो थे। ठीक है। तो इसी प्रकार जब अंत में मनु खत्म होगा ना, मनु तो नहीं, मनु जीवित है, अमर है। एक और कोई अमर है जो महाभारत काल से अमर है, वो है ना अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। पर ये तो 7 चिरंजीवी है ना जो अमर है। 9 चिरंजीवी अमर है। हाँ 9 चिरंजीवी। मैंने स्टडी बहुत करी इन चीजों की। अश्वत्थामा जिंदा है। पर कलयुग के अंदर अश्वत्थामा ने अपनी उपस्थिति कई बार दर्ज कराई है। और ये मतलब फैक्टफुल बात वो कोई ऐसा अघोरी सा घूमता रहता है वही। वो किसी भी रूप में होता है, मतलब देखो अपने को लोगों ने नहीं भी उधर थे पता। पर अश्वत्थामा जीवित है। और अश्वत्थामा हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं। किस वन में बेटा? वो वन भूल गया मैं, उसका नाम भूल गया मैं। एक वन है, मैं तुमको बताई थी। कहाँ पे है ये? ये अपने हिमालय के आसपास ही है यार, मैं भूल गया उसकी। मेरे को पर्टिकुलर ये पता है कि हाँ वो ही मंदिर है। माणा गांव तो नहीं। और उस गांव, उस मंदिर के अंदर है ना, जहाँ अश्वत्थामा हनुमान जी की पूजा करने आते हैं मंगलवार को, उस मंगलवार के दिन उस मंदिर में पूरे दिन 24 घंटे कोई नहीं आता। और जो जो आज तक उस मंदिर के पास पहुंचा है ना, कई ये होते हैं ज्यादा ज्ञानी बनते हैं ना, पहुंच जाते हैं कि हम ये डिस्कवरी करेंगे, मृत पाए गए। और आज तक उनकी मौत का कारण पता नहीं लगा कि हार्ट अटैक से मरे या काई से मरे, सिर्फ मृत पाए गए हैं। आज तक 1910 से लेके आज तक की जो रिकॉर्ड उपस्थित है ना मृत व्यक्तियों में उस वन में, वो है 226 लोग अभी तक हनुमान जी के उस मंदिर में गए और मरे। तो ये है कलयुग। और कलयुग खत्म होगा 3010 में, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताओ ना, तो 3010 में कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। ये जो बीमारियां आ रही है, अजीब अजीब कोरोना आ रहा है, ये आ रहा है, कलयुग का कल की अवतार आ चुका है। अभी अपन लास्ट स्टेज ऑफ कलयुग में चल रहे हैं। 5000 साल का वेट है ना अभी तो कलयुग। कलयुग की कैलकुलेशन उल्टी है, कह तो रहा हूँ। जो सब लिखा हुआ है वो सब गलत है, जो पुराणों में है वो सब गलत है, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कलयुग का काम ही है, असुरों का क्या काम था? वचन देके मुकर जाना, कोई बात सच नहीं कहना, उल्टे सीधे कांड करना। तो कलयुग वही कर रहा है। तो ये कलयुग है। तो गाइस बहुत बार स्टोरी सुना दी थी मेरे जीजू ने। अब इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे समाप्त। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। कल मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ।